Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, now today in this video we'll solve a numerical problem 5.15 आपके NCERT से बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ. ओके, सो जैसा कि आपको पता है कि न्यूटन्स लॉ जो है आपके NCERT से डिलीट हो गया है ना, लेकिन आप देखेंगे इस प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करने दूंगा. सो आप उसको देखेंगे कि डिलीट तो हो गया है लेकिन आप उससे बच नहीं पाएंगे. ठीक है, सो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि डिलीट हो गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे उससे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन, लेकिन इनडायरेक्टली उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो आप उसको तैयार करके ही लेकर चलें. ठीक है, सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली कैप्ट ऑन ए स्मूथ. देखिए स्मूथ हुआ है, सो यहाँ पर फ्रिक्शन का केस कंसीडर नहीं करना है. ठीक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड ऑफ लाइट स्ट्रिंग. लाइट स्ट्रिंग यानी आपको स्ट्रिंग के मास को भी कंसीडर नहीं करना है ऑन ए. ओके, सो क्या है कंसीडर कर लेते हैं. हमारे पास टू बॉडी है, सपोज कर लेते हैं ये कोई क्या है हमारे पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना. सो यहाँ पर फ्रिक्शन हमने कंसीडर नहीं करना है. इस पर हमारे टू मैसिव बॉडी है, एक का मास जो है 10 kg है. सो ये 10 kg वाली बॉडी है और ये हमने कंसीडर कर ली 20 kg वाली बॉडी. ओके, सो ये कहाँ रखे हुए हैं, किसी स्मूथ टेबल पर या सरफेस पर रखे हुए हैं. ओके, इनको हमने टाइट कर दिया है एक स्ट्रिंग की हेल्प से, इसके स्ट्रिंग के एंड से है. ओके, हॉरिजॉन्टल फोर्स, अब क्या कर रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑफ 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए. फर्स्ट केस में टू केस हैं, एक तो हम फर्स्ट केस में ए पर अप्लाई कर रहे हैं और सेकंड केस में हम बी पर अप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो जब हम ए पर अप्लाई कर रहे हैं ऑन ए एंड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस. सो इन ईच केस क्या होगा, हमको स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है, यानी व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग इन ईच केस. सो केस फर्स्ट को हम सोल्व कर रहे हैं, हम केस फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं. हमने सपोज कर लिया है कि हमने जो है फोर्स अप्लाई किया है 600 न्यूटन का अलोंग द स्ट्रिंग ऑन पार्टिकल ए. ओके, सो क्या होगा जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, सो इस फोर्स के अपोजिट एक रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, सॉरी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ. सो स्ट्रिंग में टेंशन टी क्रिएट हो जाएगा है ना, और जब ये टी क्रिएट हो जाएगा यानी ये जो टी टेंशन है पार्टी बॉडी बी पर अप्लाई होगा. सो इक्वली अमाउंट में क्या हो जाएगा, टेंशन क्या होगा अपोजिट रिएक्शन होगा और टी रिएक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगा. ओके, सो हमने सपोज कर लिया जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ओवरऑल सिस्टम के लिए है. ठीक है, लेट ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम. सिस्टम यानी ए प्लस बी. देखिए जब यहाँ ए पर फोर्स अप्लाई करूँगा सो ऐसा थोड़ी ना सिर्फ ए ही मोशन में जाएगा, बी भी मोशन में जाएगा. ओके, सो जो एक्सेलरेशन ए का होगा वही क्या होगा बी का होगा. ओके, सो यहाँ पर जो मैं इक्विवेलेंट फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं इक्विवेलेंट फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ दैट इज कितना है 600 न्यूटन. ओके, सो एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमें पता है एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ से. सो यहाँ पर जो मास हो जाएगा 600 न्यूटन मास जो अप्लाई होगा मेरा, देखिएगा पूरे सिस्टम के लिए हो रहा है ना 600 न्यूटन में अप्लाई, तो भले ही ए पर कर रहा हूँ फिलहाल लेकिन एक्सेलरेशन तो ये ओवरऑल सिस्टम में करेगा ना. सो जैसे न्यूमेरिकल फाइंड करते थे हम रिजल्टेंट के केस में है ना, करंट के केस में रिजल्टेंट. सो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया हमारा दिस एंड रिजल्टेंट मास हमारा कितना हो जाएगा 10 + 20 kg इंटू एक्सेलरेशन.
सो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 600/30। कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ये क्या गया, ओवरऑल सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। अब केस हमने अब कंसीडर, अभी तो हमने ओवरऑल सिस्टम पे वर्क किया है, अब हम केस फर्स्ट कंसीडर किया है, क्या है कि जब हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सो पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन भी कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड जो बॉडी बी है इसका भी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या करेगा, पार्टिकल मोशन करेगा। सो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी फॉर बॉडी ए बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, देखिएगा ध्यान से देखें। जो बॉडी ए है हमारा, इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है 600 न्यूटन हमने अप्लाई किया। ओके, और टी जो रिएक्शन है इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में इसके लिए है ना। सो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा 600 माइनस टी। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा 600 माइनस टी। ओके, ये फोर्स जो होगा इसको मैं ऐसे डिनोट करूं, अगर मैं एफ से, सो एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए। सो ए पार्टिकल के लिए एम कितना है, दैट इज m1, और एक्सेलरेशन क्या है इसका, यही होगा 20। ओके, सो एफ इज इक्वल टू में इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है ना 600 माइनस टी। सो ये क्या हो जाएगा 600 माइनस टी इज इक्वल टू m1 का वैल्यू पुट कर दें 10 इंटू 20। सो ये कितना हो जाएगा 600 माइनस 200 इज इक्वल टू टी, दैट इज टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 न्यूटन। यानी टेंशन इन ए स्ट्रिंग क्या आ जाएगा फर्स्ट केस में 400 न्यूटन। ये तो पूछ रहा था व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग इन ईच केस। सिमिलरली जब हम बी पर अप्लाई करेंगे, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे बी पर अप्लाई करेंगे। सो जब हम बी पर अप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, बी पर अप्लाई कर दिया कितने का 600 न्यूटन का फोर्स हमने बॉडी बी पर अप्लाई किया है। ओके, सो इस केस में क्या होगा, फिर वही टेंशन टी क्रिएट होगा, और ये क्या करेगा इस डायरेक्शन में टेंशन टी क्रिएट होगा, है ना। सो इस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। अगर मैं पार्टिकल, अभी मैंने क्या किया था बी की बात कर ली थी, सिमिलरली जैसे पार्टिकल ए का केस मैंने सोल्व किया है, आप बी पे अप्लाई करेंगे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक केस में, और अभी यहाँ पर सेकंड तरीके से मैं इसको करूँगा, दूसरे मेथड से मैं इसको कर रहा हूँ। कैसे करेंगे ध्यान से देखें। अभी पार्टिकल ए पर जो मैं फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है, ओनली टी तो हो रहा है, टेंशन ओनली टी फोर्स अप्लाई हो रहा है, यही तो हो रहा है। और ये पार्टिकल एक्सेलरेशन कितना कर रहा है ए, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ए, इस केस में भी एक्सेलरेशन सेम फोर्स है और सेम एक्सेलरेशन होगा। सो एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स कितना अप्लाई कर रहा हूँ मैं टी। सो अप्लाइंग इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी ए, केस सेकंड में भी मैंने ए को ही कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको दोनों तरीके से आ जाएंगे, चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, टी का एक इक्वल हो जाएगा आपके, दैट इज अगर मैं टी को एफ से रिप्रेजेंट कर रहा है ना यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू एम जी, तो ये भी क्या हो जाएगा एम कितना है 10 और जी, सॉरी एफ इज इक्वल टू एम ए, और एक्सेलरेशन कितना है 20। सो ये कितना हो जाएगा सेकंड केस में कितना हो जाएगा टेंशन टी इज इक्वल टू 200 न्यूटन। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है, इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज कितना हो रहा है टी, और ड्यू टू टी इसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है कितना हो रहा है 20 का। सो एफ इज इक्वल टू एम ए, टी एफ इज इक्वल टू एम ए से अप्लाई करके 200 न्यूटन। क्लियर? सो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अगर इस पे बेस्ड अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको कंसीडर करूँगा, जिसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ ना होकर के फ्रिक्शन होगा, यानी स्मूथ नहीं होना है, ठीक है। सो फिर फ्रिक्शन को कंसीडर करके सिंपल है प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ EduFun Classes. Thank you for watching.